हमारा अंग में वासु अली वासु साहब लिखते हैं, जिन लोगों को इस दुनिया में रहकर ज्ञान, निर्वाण या इरफान हासिल हुआ, उन लोगों के हालात या उन पर गुजरने वाले वाक़ात का बागौर मुताला किया जाए तो मालूम होगा कि हर एक पर अलग अलग कैफियत मरतब हुई। लोग अलग अलग तजर्बात से गुजरे और नतीजा तकरीबन यकसा था कि इसकी ज़ात की पहचान इंसान के बस से बाहर है। जिन लोगों को इसकी मार्फत हुई, उन्होंने यही ऐलान फरमाया कि हक़ की मार्फत अदा करना इंसान के बस की बात नहीं। एक का तरीका दूसरे के तरीके से मुख्तलिफ होने के बावजूद एक की दरियाफ्त दूसरे की दरियाफ्त के बराबर होना एक बड़ी अजीब बात है। कहते हैं कि एक बुजुर्ग दरिया के अंदर पानी में रहकर कई साल तक तिलावत कलाम पाक करते रहे। आखिर एक दिन सरशार होकर बाहर निकले और अपने चाहने वालों के पास जाकर ऐलान किया कि अगर मुझे मालूम होता कि अल्लाह की पहचान इतनी आसान बात है तो हम पानी में इतने साल क्यों खड़े रहते। एक बेबाक तालिब इल्म ने बढ़कर कहा, या शेख, आपकी हर बात सही, आपकी हर बात बरहक। अब आप कम अज़ कम हमें तो वो राज बता दें ताकि हम पानी में खड़े रहने की सोबत से बच सकें। वो शेख मुस्कुराए और कहा, मैं इतने साल की इबादत का हासिल तुम्हें एक सेकंड में कैसे दे दूं। अब नतीजा साफ है कि जो हासिल हुआ वो रियाजत के नतीजे में से हुआ, और अगर रियाजत के नतीजे से हुआ तो ये क्यों कहा गया कि अगर मुझे मालूम होता कि अल्लाह ये है तो इतने साल ज़ाया करने की क्या ज़रूरत थी। बस यही राज है। जो मिलता है वो बहुत आसान बात है, मगर ये आसान बात बड़ी मुश्किल से हासिल होती है। इबादतें और उनका तकद्दुस, उनकी अहमियत अपनी जगह, लेकिन किसी इंसान का दिल राज़ी करना ये सब अहमियतों से ज़्यादा अहम है। एक इंसान के पास कुछ नहीं, इसका दामन अमल खाली है, बस सिर्फ इसके पास माँ की दुआ है, नतीजा हक शनासी है। ऐसा क्यों है? ये मालिक के काम है। किसी को माल और दौलत में इरफान नसीब हुआ, किसी को गरीबी बर्दाश्त करने की वजह से अपने करीब कर दिया गया। कुछ लोग सिर्फ सफ़र में रहे और झूठे लोगों की आकबत देखते रहे। इन खंडरात को देखने से जो हैबत तारी हुई, इसमें हक आगाही हासिल हो गई। कुछ लोग कोई नेकी न कर सके, लेकिन जिहाद इस्लाम में इनकी शहादत नसीब हो गई। अब शहादत को जो मकाम मुयस्सर हुआ वो मौत है, आज़ादी है, अल्लाह का कुर्ब है हमेशा हमेशा के लिए, और अल्लाह का हुक्म है कि इनको मुर्दा न कहो, वो तो जिंदा हैं। ये दुनिया इसके लिए बड़ी अहमियत रखती है। हम सिर्फ इस बात के जवाबदेह हैं जिससे हम गुजर रहे हैं। हम आसमानों के सितारों की चालों के बारे में कभी जवाबदेह नहीं बनाए जाएंगे। हमसे पूछा जाएगा हमारे अमाल के बारे में, हमसे पूछा जाएगा हमारे मामलात के बारे में, हमसे पूछा जाएगा उन अमानतों के बारे में जिनके हम अमीन थे, हमसे पूछा जाएगा उन हुकूक के बारे में जो हमने अदा करना है, इन फ़राइज़ के बारे में जो हमें अदा करना चाहिए। हमसे इसी हद में सवाल होंगे जो हमारी हद थी। एक अपाच इंसान से ये नहीं पूछा जाएगा कि इसके दौड़ने की रफ्तार क्या थी। साहिबान दिल से दिल की बात होगी, साहिबान फ़िक्र से फ़िक्र की बात होगी। जिस आदमी को कलम की ताकत अता की गई, इससे ये पूछा जाएगा कि इसने अपनी तहरीर किस सिमत में इस्तेमाल की। अल्फाज की निशिस्त तो बर्खास्त इतनी अहम नहीं जितने अल्फाज के मदा और मानी हैं। तहरीर गोयाई की तरह एक अजीम अतिया है कुदरत का, और इसके बारे में पूछा जाएगा। किताबों में लोगों को नफ्सियाती आरज़ुओं के बारे में बुरा नगद करने के वाले मुसन्निफ़ीन जवाबदेह होंगे, और फिर इन्हें अफसोस होगा कि इन्होंने
متقدس الفاظ کو پامال کیا اور حرمت تحریر کو قائم نہ رکھا، الفاظ سے گمراہ کرنے والے عذاب کے مستحق قرار پائیں گے۔ وہ لوگ جو لذت خطابت میں آ کر لوگوں کو غلط راہ پر ڈال دیتے ہیں، اپنے لیے مصیبت مرتب کر رہے ہیں۔ اسی طرح سرمایہ دار اپنے مال کو جمع کرنے میں اور اسے گننے میں وقت گزار کر اپنے لیے جو بربادی لکھ رہے ہیں، وہ آخرت میں ظاہر ہو کر رہے گی۔ دوسروں کا حق غصب کرنے والے، خواہ دنیا میں ان کا کوئی گواہ نہ ہو، آخرت میں ظاہر کر دیے جائیں گے۔ آخرت ہوتا ہی وہ وقت ہے جب چھپا ہوا ظاہر ہو جائے، اور وہ وقت بہت دور نہیں۔